जोहार नमस्कार। आप देख रहे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरी साथी श्रेया है। रांची के होटवार जेल से कैदी के फरार होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है और विपक्ष भी सरकार पर हमला बोल रही है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सरकार को घेरा है। वहीं अब एसएसपी और वरीय पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो क्या है इस मामले से जुड़ा नया अपडेट, जानेंगे श्रेया से। तो श्रेया, क्या है पूरा अपडेट, आप बताइएगा दर्शक। जी अवंतिका, होटवार जेल से जो कैदी फरार हो गया उस मामले में अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन जो एक्शन मोड में आ गई है। अब देखिए, जेल आईजी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए 6 कक्षपाल को जो है सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ तक आप बात करें तो इस रांची एसएसपी जो है चंदन सिन्हा, वो वरीय अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले का जो है जांच करने के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है उन्होंने। अवंतिका, जिन कक्षपालों पर जो गाज गिरी है उनके नाम मैं बता देना चाहती हूँ जिन्हें सस्पेंड किया गया है। बिचा मुंडा, सत्यनायक, सुमन लोहार, राकेश कुमार सिंह, रंजीत महतो और गोपाल सिंह के नाम शामिल है। और जेल आईजी ने जो आदेश जारी किया सस्पेंशन का, उसमें लिखा गया है कि जो ये कक्षपाल थे वो ड्यूटी जेल के कैदी सुरक्षा में लगाए गए थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान जेल से कैदी फरार हो गया। ऐसे में जो है उन 6 कक्षपालों के द्वारा जो है घोर लापरवाही की गई, जिसके वजह से जो है कैदी फरार होने में कामयाब रहा है। जी श्रेया, जैसे कि लापरवाही के कारण 6 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया है। तो बीते कल हमने खबरें भी चलाई थी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता भी अब एक्शन मोड पे आ चुके हैं। जो राज्य के अनुशासनहीन पुलिसकर्मी हैं, उन पे भी अब डीजीपी कार्रवाई करने वाले हैं। उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच अब देखिए, लापरवाही का नतीजा, पुलिस वालों की लापरवाही का नतीजा, कक्षपालों को लापरवाही के कारण अब उन्हें सस्पेंशन झेलना पड़ेगा। तो श्रेया, इस मामले में अब विपक्ष ने भी सरकार पर हमला जी, बोला बिल्कुल। है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है। तो बाबूलाल मरांडी का क्या बयान सामने आया है? जी, अवंतिका, देखिए कि कल का जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। अब विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना रही है, सरकार को घेर रही है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। मैं बता देना चाहती हूँ, उन्होंने लिखा है कि पिछले साल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक बेसरा निशांत रॉबर्ट को सिर्फ इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने जेल में सख्ती बरती और वीआईपी कैदियों की विशेष मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि ऐसे काबिल अधीक्षक को हटा दिया गया और तब से जेल अधीक्षक का पद सिर्फ प्रभार से चल रहा है, जबकि जेलर का पद भी लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए कि जेल अधीक्षक का जो पद है खाली पड़ा हुआ है, नहीं होने से प्रभार के द्वारा ही चल रहा है। ऐसे में तो ये लापरवाहियाँ होंगी ही और इस वजह से जो लापरवाही बरती गई, अब देखिए कि नतीजा ये है कि जो उम्र कैद की जो सजा काट रहा था, जो उग्रवादी संगठन से ताल्लुकात रखता हुआ कैदी, वो फरार हो गया। आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी मैं बता देना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि झारखंड में कानून का खौफ तो एकदम खत्म हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि सजा का डर भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। रांची जेल से आजीवन सजायाब कैदी के फरार होने की घटना कोई आम घटना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक और मिसाल है। अब देखिए कि वो उम्र कैद की सजा काट रहा था और बड़े ही आसानी से 22 फीट की दीवार को फांदकर वो फरार हो गया, जबकि उसके जेल के आसपास जो कक्षपाल थे वो तैनात रहते, सुरक्षाकर्मी। और यहाँ तक कि जो वॉच टावर में जो मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं, पर उस दौरान वहाँ पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से उसने बड़े ही आसानी से दीवार को फाँदा और अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अवंतिका, बाबूलाल मरांडी ने आगे ये भी लिखा है कि राज्य के मुखिया को यह जवाब देना चाहिए कि राजधानी के सेंट्रल जेल में सुप्रीडेंट और जेलर का पद लंबे समय से खाली रखकर कुछ लोगों का मनमाना वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए पूरे राज्य को खतरे में डालना कहाँ तक सही है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आखिर रिमोट कंट्रोल से जेल को वास्तव में चला कौन रहा है। मतलब आप देखिए कि यहाँ भी जो सुप्रीडेंट का पद खाली है, जेलर का पद खाली, जिसकी वजह से जो है इस तरीके की लापरवाहियां बढ़ती जा रही है। और वीआईपी, उन्होंने सवाल किया है कि वीआईपी ट्रीटमेंट के वजह से जो बाकी कैदियों की सुरक्षा पर जो है अनदेखा किया जा रहा है, तभी जाकर के इस तरीके के कैदी जो फरार होने में कामयाब हो रहे हैं। जी श्रेया, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने उन्होंने बताया है कि होटवार जेल में अधीक्षक का पद खाली है। यानी देखिए, झारखंड सरकार बिल्कुल गंभीर नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो विधि व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो। बीते कई दिनों से हमने खबरें चलाई कि जैक का पद खाली था। काफ़ी
लंबे संघर्ष के बाद जैक का पद भी भरा गया। सबसे बड़ा संघर्ष तो जेपीएससी वालों को करना पड़ा। जेपीएससी के चेयरमैन के लिए लगभग 7 महीने अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और लगातार अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे और अध्यक्ष की माँग करते रहे और देखिए बहुत लंबे समय के बाद 7 महीने के बाद सरकार नींद से जागी और उन्होंने एलख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया और अब देखिए कि झारखंड में एक और पद खाली है। जी, बिल्कुल। यानी झारखंड में जेल के अधीक्षक का पद भी खाली है। ये तो काफ़ी हैरान करने जी, वाली सुरक्षा बात है। जी। विधि व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है सरकार और 2 दिन बीत गए हैं, अभी तक इतने बड़े कैदी का पता नहीं लगा पाई है पुलिस। अब देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब कितने दिनों में पता चल पाता है समीर तिर्की कहाँ है और कब तक उसे पुलिस पकड़ पाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन श्रेया एक बार हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि पूरा मामला आखिर हुआ क्या था? जी, अवंतिका जो समीर तिर्की है उसके बारे में बताया जाता है कि वार्ड नंबर 12 में वो रहता था और बाकी वार्ड नंबर के जितने भी कैदी थे उनको वो बंद करना और निकालना उसकी ही ज़िम्मेदारी थी। उस पर जो है मतलब उसका जिस तरीके का रवैया देखा उस पर प्रशासन ने भरोसा किया और ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन शुक्रवार को सभी कैदियों को बंद करके जब वो मुँह हाथ धोने के बहाने निकला तो वापस वो जेल के अंदर नहीं गया। कहा जा रहा है कि वो केबल के सहारे 22 फीट की दीवार को एक केबल के सहारे उसने फांद कर भागा है अवंतिका और ये भी कहा जा रहा है कि हर समय जो है सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं लेकिन शुक्रवार को जो है कोई भी सुरक्षाकर्मी उसके इर्द-गिर्द नहीं था क्योंकि आप देखिए कि जब भी कोई हाथ मुँह या टहलने के लिए अगर समय के बाद घूमता-फिरता है तो उसे तुरंत टोका जाता है और तुरंत अंदर उसे वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जब समीर तिर्की इस घटना को अंजाम दे रहा था तो उस दौरान कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं मौजूद था। यहाँ तक कि जो वॉच टावर में कोई भी सुरक्षाकर्मी रहता है तैनात वहाँ भी उस वक़्त कोई नहीं था और इसीलिए देखिए अवंतिका कि जेल आईजी ने लापरवाही बरतने के खिलाफ जो है जेल के 6 कक्षपालों को जो है अभी सस्पेंड कर दिया है। जी श्रेया देखिए जैसी हमारी जानकारी है होटवार जेल में लगभग 400 सुरक्षाकर्मी जी, बिल्कुल। तैनात रहते हैं। 400 सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर कैदी समीर तिर्की फरार हो चुका है और खबरें ये भी आ रही थी कि जब वो फरार हुआ शुक्रवार की शाम तो किसी को पता भी नहीं जी, चला। बिल्कुल। शनिवार को जब सुबह में अटेंडेंस लेना शुरू हुआ तब समीर तिर्की अटेंडेंस के लिए नहीं पहुंचा तब जाके पुलिस वालों को या फिर कैदियों को पता चला कि समीर तिर्की भाग गया है। जी, बिल्कुल ऐसे अवंतिका। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में विधि व्यवस्था की क्या हाल है, जेल के क्या हाल है। तो अब देखिए समीर तिर्की को पकड़ने में पुलिस कब तक कामयाब हो पाती है और क्या-क्या कार्रवाई इसमें होती है। इससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपके सामने लाएँगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर।